नमस्कार। जब हम भारत की बात करते हैं तो नृत्य की एक बहुत ही पुरानी और कह सकते हैं जीती जागती परंपरा हमारे सामने आती है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एक कला है जो सांस लेती है। तो आज चलिए इसी भारतीय शास्त्रीय नृत्य की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि किसी भी डांस को क्लासिकल या शास्त्रीय क्यों कहते हैं। फिर हम बात करेंगे इसके दो खास पहलुओं और 9 तरह की भावनाओं की जो इसकी जान है। इसके बाद हम भारत के 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स का एक छोटा सा टूर करेंगे और आखिर में इस बात पर गौर करेंगे कि ये विरासत आज भी हमारे लिए इतनी मायने क्यों रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। जब हम कहते हैं शास्त्रीय नृत्य, तो इस शास्त्रीय शब्द का आखिर मतलब क्या है? अक्सर लोग सोचते हैं कि इसका मतलब है कुछ पुराना या ट्रेडिशनल, पर बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है। तो सवाल यह है कि इसका असली मतलब है क्या। देखिए, इसका जवाब छिपा है इसके नाम में ही। शास्त्रीय मतलब जो शास्त्रों पर आधारित हो। मतलब इन डांस फॉर्म्स के नियम, इनकी तकनीक, ये सब पुराने ग्रंथों से लिए गए हैं, खासतौर पर भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से। और यही वो बुनियाद है जो इन्हें लोक नृत्यों यानी फोक डांस से अलग करती है। ठीक है, तो अब जब हमें शास्त्रीय का मतलब पता चल गया है तो आगे बढ़ते हैं और उन दो चीजों को समझते हैं जो हर क्लासिकल डांस की आत्मा है, इसके एक्सप्रेशन का बेस। हर क्लासिकल डांस दो बहुत ही फंडामेंटल पहलुओं पर टिका होता है, लास्य और तांडव। लास्य जिसमें ग्रेस, कोमलता और खूबसूरती होती है, इसे फेमिनिन एनर्जी से जोड़ा जाता है। और दूसरी तरफ है तांडव, जिसमें ताकत, रिदम और एक जबरदस्त एनर्जी होती है, जिसे मैस्कुलिन एनर्जी का प्रतीक माना जाता है। और मजे की बात यह है कि अलग अलग डांस फॉर्म्स में इन दोनों का बैलेंस अलग अलग होता है। जैसे कथकली में तांडव का जोर ज्यादा है, वहीं कथक और मणिपुरी जैसे डांस में लास्य और तांडव दोनों का खूबसूरत बैलेंस देखने को मिलता है। और भरतनाट्यम या मोहिनीअट्टम जैसे डांस मुख्य रूप से लास्य पर आधारित हैं। तो इन सब मूवमेंट्स, एक्सप्रेशंस और एनर्जी का आखिर मकसद क्या है? मकसद है दर्शकों के मन में एक खास तरह की भावना जगाना, एक इमोशनल एक्सपीरियंस देना। और इसी अनुभव को कहते हैं रस। और ये रस एक दो नहीं बल्कि 9 तरह के होते हैं। इन्हें नवरस कहा जाता है। इसमें प्यार का श्रृंगार रस है तो गुस्से का रौद्र रस भी है, वीरता का वीर रस है तो डर का भयानक रस भी। मतलब इंसान की हर एक भावना को इन नृत्यों के जरिए दिखाया जा सकता है। तो अब जब हम डांस की भाषा यानी लास्य, तांडव और रस को समझ चुके हैं, तो चलिए भारत का एक छोटा सा चक्कर लगाते हैं और मिलते हैं हमारे देश के 8 मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्यों से। हाँ, बिल्कुल सही, 8। वैसे तो भारत में बहुत सारी नृत्य परंपराएं हैं, लेकिन देश की संगीत नाटक अकेडमी ने आधिकारिक तौर पर 8 डांस फॉर्म्स को क्लासिकल का दर्जा दिया है। लिस्ट में सबसे पहले है भरतनाट्यम, जो आता है तमिलनाडु से। माना जाता है कि ये सबसे पुराने क्लासिकल डांस फॉर्म्स में से एक है, जिसकी जड़ें मंदिरों से जुड़ी हैं। और इसे याद रखने की एक बहुत आसान ट्रिक है। भरतनाट्यम का भरत और तमिलनाडु का नाडु मिलाकर बन गया भरतनाडु। भरतनाट्यम की कुछ खास बातें हैं। एक तो है एकाहार्य, मतलब एक ही डांसर स्टेज पर कई अलग अलग किरदार निभा सकता है। दूसरा, इसमें आंखों के एक्सप्रेशंस और हाथों की मुद्राओं का बहुत बड़ा रोल है। और इसकी जो पोज हैं वो इतनी आइकॉनिक हैं कि उन्हें चिदंबरम मंदिर के दरवाजों पर तराशा हुआ भी देखा जा सकता है। सच में जैसे चलती फिरती मूर्तियां। चलिए अब तमिलनाडु से चलते हैं आंध्र प्रदेश, जहां का क्लासिकल डांस है कुचिपुड़ी। ये सिर्फ डांस नहीं बल्कि एक तरह का डांस ड्रामा है, बहुत डायनामिक। और इसके लिए भी एक मजेदार ट्रिक है। सोचिए कि कोई आधी पूरी खा रहा है, तो पूरी से कुचिपुड़ी और आधी से आंध्र प्रदेश। अब थोड़ा तेजी से बाकी डांस फॉर्म्स पर नजर डालते हैं। केरल से हमारे पास 2 हैं। एक है कथकली, जो अपने भारी भरकम मेकअप और ड्रामा के लिए जाना जाता है, और दूसरा है मोहिनीअट्टम, एक बहुत ही ग्रेसफुल सोलो डांस जो महिलाएं करती हैं। फिर उत्तर प्रदेश से आता है कथक, जिसमें पैरों की तेज मूवमेंट और कहानी सुनाने का अंदाज कमाल का है। और ओडिशा का ओडिसी, इसे तो चलता फिरता स्कल्पचर भी कहते हैं, खासकर इसके त्रिभंग पोज के लिए। अब चलते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ। असम से है सत्रिया, जिसकी शुरुआत वैष्णव मठों से हुई थी। और मणिपुर से है मणिपुरी, एक बहुत ही नाजुक और सुंदर डांस फॉर्म। इसकी एक खास बात यह है कि इसमें डांसर घुंघरू नहीं पहनते।
तो ये हो गए 8 डांस। लेकिन एक मिनट, क्या ये लिस्ट पूरी है? क्या सच में सिर्फ 8 ही क्लासिकल डांसेस हैं? यहां एक और डांस का नाम आता है छऊ। ये पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में बहुत पॉपुलर है। इसे कई लोग नौवां क्लासिकल डांस मानते हैं, लेकिन संगीत नाटक अकादमी इसे सेमी क्लासिकल या अर्ध शास्त्रीय मानती है। इसलिए ऑफिशियल लिस्ट में 8 ही नाम हैं। तो हमने डांस के प्रकार देख लिए, उनकी तकनीक समझ ली। अब आखिर में जरा एक कदम पीछे हटकर सोचते हैं कि हजारों साल पुरानी ये कला आज भी इतनी जिंदा और जरूरी क्यों है। ये डांस फॉर्म्स सिर्फ म्यूजियम में रखने की चीजें नहीं हैं। ये भारत की विरासत, उसकी कला और परंपरा का जीता जागता सबूत है। ये वो धागा है जो आज को हमारे अतीत से जोड़ते हैं। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है कि आखिर हजारों साल पुरानी ये कलाएं आज के दौर में भी हम सबकी कहानियों को कैसे बयां करती रहती हैं।